जय श्री राम, जय श्री हरि। प्रभु, आप सबों ने श्री आनंद रामायण की राज्य कांड का 7वां सर्ग का प्रसंग सुना। जो प्रसंग था श्री राम द्वारा पुष्पक विमान द्वारा पृथ्वी विजय के लिए प्रस्थान, सर्वप्रथम पूर्व दिशा को जाना, उसके बाद दक्षिण दिशा में जाना, वहां से उज्जैनी, हस्तिनापुर, मथुरा, प्रभास, पुष्कर आदि नगरों से होते हुए मायापुरी जाना। मायापुरी यानी हरिद्वार, वहां नर नारायण का दर्शन करके हिमालय प्रदेश में जाना। ये प्रसंग आप लोगों ने सुना था। अब प्रभु हम लोग श्री आनंद रामायण के राजकांड का 8वां और 9वां सर्ग एक साथ का जो प्रसंग है एक साथ आप लोगों के सामने सुनाने जा रहे हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक इसका श्रवण करेंगे। वो प्रसंग है महाराज श्री राम की लोकालोक पर्वत पर्यंत 7 द्वीपों की विजय यात्रा, 7 द्वीपों की विजय यात्रा। तो इसे ध्यानपूर्वक श्रवण करें। तो प्रसंग प्रारंभ हो प्रभु, उसके पहले आप लोगों से नम्र निवेदन है कि वीडियो को अवश्य सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, कमेंट करें, शेयर किए। आप लोगों ने श्रवण किया कि प्रभु श्री राम पृथ्वी विजय के लिए प्रस्थान कर गए। वे सर्वप्रथम पूर्व दिशा की ओर गए। अंत में वे मायापुर यानी हरिद्वार पहुंचे। वहां उन्होंने नर नारायण का दर्शन करके हिमालय प्रदेश में चले गए। अब जो है ये प्रसंग है, उसके बाद प्रभु श्री राम 9000 योजन के विस्तार वाले किंब पुरुष वर्ष में जा पहुंचे, जहां उनकी अनादि सिद्धि श्री राम मूर्ति की उपासना में निरत पवन नंदन हनुमान जी विराजमान थे। वहां नाना विध कौतुक प्रदर्शित करके किंपु रूस वर्ष के नरेशों से सेवित श्री राम पुष्पकारूढ़ होकर आगे बढ़े और उच्चतम शिखर वालों हेमकूट पर्वत पर जा पहुंचे। उसके बाद 9000 योजन के विस्तार वाले एवं उनकी नरसिंह मूर्ति की उपासना में तत्पर प्रहलाद जी से शासित 3रे वर्ष में गए। उस देश के दुष्ट राजाओं का दमन करके तथा उनसे कर लेकर श्री राम निषद पर्वत पर चले गए। उस अत्यंत कमनीय निषाद अंचल से आगे बढ़ते हुए स्वर्ण पर्वत से सब ओर से घिरे इलावृत नामक 4थे वर्ष में पहुंचे। वहां से उन्होंने मेरु के दक्षिण भाग में स्थित मेरु मंदर पर्वतों का भी अतिक्रमण करने वाले उस अति विशाल जम्बू वृक्ष का भूमि तनाया सीता जी को दर्शन कराया, जिसके नाम पर जम्बू द्वीप प्रसिद्ध हुआ। इसके बाद मेरु पर्वत के पश्चिम की ओर से मेरु के आश्रयभूत सुपार्श्व पर्वत पर विराजमान अत्यंत उन्नत एवं पुष्पों से लदे, फूलों से लदे हुए कंदम वृक्ष को श्री राम ने देखा। इसके बाद मेरु से उत्तर की ओर उसके आश्रयभूत कुमुद पर्वत पर विराजमान अत्यधिक ऊंचे एवं मोटे वट वृक्ष का सीता जी को दर्शन कराया। उसके बाद मेरु पर्वत से पूर्व की ओर उसके आश्रयभूत मंदराचल पर विराजमान शोभाशाली आम्र वृक्ष को श्री राम ने देखा। वहाँ इलावृत वर्ष में विराजमान शंकर सिंह देव की उपासना में निरत भगवान रुद्र को सपत्नी श्री राम ने प्रणाम किया। इलावृत वर्ष के राजाओं के द्वारा बंदित हुए श्री राम पूर्व दिशा की ओर चल पड़े। इसके उपरांत 2000 योजन चौड़े 4000 योजन लंबे गंधमादन पर्वत का श्री राम ने दर्शन किया। उसके बाद भगवान है ग्रीव के उपासक भाद्रस्व के द्वारा अधिष्ठित भाद्रस्व नामक 5वें वर्ष में श्री राघवेंद्र जा पहुँचे।
वहां पर कुछ राजाओं से युद्ध करके और कुछ के द्वारा स्वयं ही शरण ग्रहण कर लेने के बाद उन सभी से कर ग्रहण कर श्री राम जनक नंदनी के साथ पश्चिम दिशा की ओर चल पड़े। उसके बाद मेरु से पश्चिम भाग में स्थित माल्यवान नामक विशाल पर्वत को सीता वल्लभ श्री राम ने देखा। उसके पश्चिम की ओर कामदेव नामक अपनी मूर्ति की उपासना में निरत लक्ष्मी देवी से अधिष्ठित केतुमाल नामक वर्ष में श्री राम जा पहुंचे। वहां के राजाओं द्वारा वंदित चरण जुगल वाले रघुकुल द्वीप श्री राम आनंदित हुए, प्रसन्न हुए। इसके अनंतर मेरु से उत्तर की ओर 2000 योजन चौड़े तथा 90,000 योजन लंबे नील पर्वत को श्री राम ने देखा। इसके बाद अपनी ही मूर्ति मत्स्य भगवान की उपासना में निरत मनु के द्वारा अधिष्ठित रम्यक नामक 7वें वर्ष में पुष्पकारूढ़ श्री राम जा पहुँचे। वहाँ के नरेशों से पूजित हुए श्री राम सीता का रंजन करते हुए आगे बढ़ चले। वहाँ से उत्तर की ओर अत्यंत रमणीय श्वेत पर्वत को उन्होंने देखा। इसके बाद अपनी ही मूर्ति कुर्म भगवान की उपासना में निरत आर्जवा के द्वारा अधिष्ठित हिरण्यमय नामक 8वें वर्ष में श्री राम जा पहुँचे। उस वर्ष में रहने वाले राजाओं की पत्नियों द्वारा सीता देवी का बंधन अभिनंदन किए गए। श्री राम को अत्यंत प्रसन्नता हुई। वहां से उत्तर की ओर स्थित सिंहवान नामक सुविशाल पर्वत को राघवेंद्र ने देखा। उसके अनंतर अपनी ही मूर्ति भगवान बारा की उपासना में निरत भूदेवी के द्वारा अधिष्ठित उत्तर गुरु नामक 9वें वर्ष में श्री राम गए। उस वर्ष में रहने वाले राजाओं ने अपनी मुकुट मणियों के द्वारा श्री राम के चरणों की वंदना के ब्याज से मानो निराजनकार को आनंदित किया। वहां राम ने भविष्य में अपने पुत्र लव को जम्बू द्वीप का अधिपति बनाऊंगा यह सोचकर अपने मंत्री विजय को अपने प्रतिनिधि के रूप में उस स्थान पर नियुक्त कर दिया। जम्बू द्वीप के अंतर्वर्ती जितने भी वर्ष हुए और दूसरे भी द्वीपों के अंतर्वर्ती जितने वर्ष हैं उन सभी के नाम महाराज प्रियव्रत के पुत्र पोत्रों के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। उन वर्षों में जो भी राजा बनते हैं वे सभी उन वर्षों के ही नाम से विख्यात होते हैं। इस प्रकार श्री राम ने 9 वर्षों से युक्त तथा 1 लाख योजन के परिमाण वाले सम्मान रूप से मंडलाकार और कमल पत्र के सदृश आकृति वाले जम्बू द्वीप को अपने अधिकार में कर लिया। उसके बाद श्री राम ने वह निश्चित करके कि दिशाओं के अधिपति दिक्पाल गण भी मेरी आज्ञा का अनुपालन करें। उनकी पूड़ियों की ओर चल पड़े। वे पूड़ियां अलग अलग 2500 योजन की लंबाई चौड़ाई वाली है। मेरु पर्वत के आगे दिक्पालों की 8 पूड़ियों के बीच में 10,000 योजन के विस्तार वाले ब्रह्मपुरी स्थित है। 8 मर्यादा गिरियों की ऊंचाई 10,000 योजन है। वर्षों की लंबाई को पर्वतों की ऊंचाई के समान समझना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि जम्बू द्वीप के अंतर्वर्ती 8 उपद्वीप हैं। जिस समय अश्वमेघ के घोड़े को खोज रहे सगड़ पुत्रों ने भूतल का खनन किया था उसी समय उनके द्वारा इन द्वीपों का निर्माण किया गया। इन 8 उपद्वीपों के नाम स्वर्णप्रस्थ, चंद्र शुक्ल, आवर्तन, रमनक, मंदर हरिण, पांचजन्य, सिंघल तथा लंका है। इसमें लंका को छोड़कर बाकी सभी द्वीपों में श्री राम गए और वहाँ के अधिपतियों को अपने अधिकार में कर लिया। भारतवर्ष तथा इलावृत वर्ष के अतिरिक्त अन्य सभी वर्षों में संख्यातीत नदियाँ और पर्वत हैं जो अगणनीय हैं, उनकी गिनती नहीं है। अतएव अब मैं इला पर्वत की ही प्रमुख नदियों का संक्षिप्त वर्णन करता हूँ। ये वर्णन जो है गुरु रामदास विष्णुदास जी को सुना रहे हैं।
अरुणय जम्बू पै दधि घृत मधु गूढ़ अन्न अंबर सयास आसन आभारण नाम वाले नंद और 5 मधु बहा नदियां हैं तथा इसी प्रकार सीता अलकनंदा चक्षु और भद्रा ये 4 नदियां मेरु से नीचे चारों दिशाओं में गिरने वाली एवं गंगा जी को की ही अवतरण धाराएं हैं। इनमें सीता पूर्व समुद्र में, चक्षु पश्चिम समुद्र में, भद्रा उत्तर समुद्र में तथा अलकनंदा दक्षिण दिशा में भारतवर्षीय समुद्र में जाकर गिरती है। भारतवर्ष में बहुत से नदी पर्वत है। उनमें शाह्य, श्रीशैल, वेंकट, महेंद्र, विंध्य, चित्रकूट आदि पर्वत प्रमुख हैं तथा चंद्रवंशा, ताम्रपर्णी, कावेरी, बेनी, तुंगभद्रा, नर्मदा, सिंधु, गंगा, जमुना, सरजू, गोमती, चंद्रभागा आदि मुख्य नदियां हैं। इस प्रकार श्री राम ने सभी उपद्वीपों सहित जम्बू द्वीप को जीतकर जम्बू द्वीप की परीक्षा के समान लवण सिंधु को लांग कर प्लक्ष नामक द्वितीय द्वीप को देखा। इसके बाद श्री राम उस मनोरम प्लक्ष द्वीप में जा पहुंचे जो 2 लाख योजन के परिमाण वाला तथा 7 वर्षों से युक्त था। वहां सूर्योपासक ब्राह्मण रहते हैं और जिसमें द्वीप के नामांकरण में हेतुभूत सुवर्णमय पाकर वृक्ष है। जिस प्रकार किसी उद्यान के चारों ओर जल पूर्ण परिखा होती है, उसी प्रकार छार सिंधु से घिरा जम्बू द्वीप है और उसमें बाहर प्लक्ष द्वीप है। मेरु पर्वत से पूर्व की ओर शिव नामक वर्ष स्थित है। श्री राम सबसे पहले गगन पथ से उसी में प्रविष्ट हुए। वहां बह रही पापनाशनी अरुणोदय नदी में स्नान करके श्री राम उस वर्ष के शासक के पास जा पहुंचे। उसके साथ उनका 5 महीने तक युद्ध हुआ। उसके बाद उसे जीतकर तथा वहां के अन्य शासकों को सम्मानित होकर श्री राम वज्रकूट नामक पर्वत पर जा पहुंचे। यह पर्वत 2 सागरों के बीच में स्थित है। वज्रकूट नामक पर्वत के बारे में सुनिए। यह 2 सागरों के बीच में स्थित है और 2 वर्षों की सीमा निश्चित करता है। इसे पीछे छोड़कर श्री राम यब यश नामक वर्ष में जा पहुंचे। वहां बह रही निर्मना नदी में स्नान कर उन्होंने यावयस वर्ष के स्वामी से भेंट की और उससे सम्मानित हुए। फिर वहां से राजाओं को साथ लेकर वे उपेंद्र सेन पर्वत पर जा पहुंचे। उन्होंने उसका दर्शन किया और उसे छोड़कर वे सुभद्र नामक वर्ष में पहुंच गए। वहां अंगिरसिन नदी में स्नान करके और वहां के शासक से पूजित होकर वे ज्योतिषमान नामक पर्वत पर जा पहुंचे। इसके बाद 4 लाख योजन के विस्तार वाले सूरसागर को पार कर श्री राम कुश द्वीप में पहुंच गए। द्वीप का यह नाम देवताओं द्वारा स्थापित कुस्तुम्बा के कारण पड़ा। उस द्वीप के निवासी जन भगवान अग्नि के उपासक हैं और वहां भी वसु, वसुदान, दृढ़ रुचि, नाभि, गुप्त, सत्यवर्त, विभिक्त तथा वामदेव ये 7 वर्ष विद्यमान हैं। रसकुल्या, मधुकुल्या, मित्रबिंदा, श्रुतिबिंदा, देवगर्भा, घृतचुत्या और मंत्रमाला ये 7 वहां की नदियां हैं। चतुशिंग, कपिल, चित्रकूट, देवानिक, ऊर्ध्वारोमा, दर्वनिक और चक्र ये 7 कुशद्वीप के पर्वत हैं जो कि वर्षों की सीमाओं पर स्थित है। इन 7 वर्षों के श्रेष्ठ राजाओं को युद्ध में जीतकर श्री राम ने उत्तम कीर्ति लाभ किया और कुशद्वीप के महाराज महासेन पर भी विजय प्राप्त की। उसके बाद घृत सागर को पार कर श्री राम क्रोच द्वीप में जा पहुंचे। उस द्वीप का नाम वहां के क्रोच नामक महान पर्वत के कारण हुआ।
उस द्वीप से दुगुने विस्तार वाला है। वहां के निवासी अमय यानी जलाधिपति वरुण के स्वरूप वाले श्री हरि के उपासक हैं। क्रोध द्वीप में भी आम, मधुरु, मेघ पृष्ठ, सुधामा, बराजिष्ठ, लोहित वर्णा तथा वनस्पति ये 7 वर्ष हैं। और वर्तमान भोजन, उर्वहन, नंदन, श्रेष्ठ पर्वतो, भद्र तथा शुक्ल ये 7 पर्वत हैं। और ऐसे ही अमृतोधा, आर्ज का, तीर्थवर्ती, वृत्ति रूपवती, पतिवर्ती, पवित्रवर्ती एवं सुपन्या ये 7 रसायन मार्ग से पातक नाश करने वाली नदियां हैं। श्री राम ने यहाँ की राजाओं सहित द्वीपाधिपति को जीत कर तथा उनके क्षमादूत होकर प्रस्थान किया और क्षीर सागर को पार कर उस सागर द्वीप में गए जहाँ द्वीप के एक नामाकरण का हेतु भूत अति शोभामय शाक वृक्ष विद्यमान है। शाक द्वीप में वायु स्वरूप श्री हरि के आराधना की जाती है। इस द्वीप में पुरोजब, मनोज, पवनमान, धुर्मानी, चित्र रूप, बहुरूप तथा विश्वाधार ये 7 वर्ष हैं। अनधा, आयुधा, उभय सृष्टि, अपराजिता, पंचपदी, सहस्र श्रुति तथा नृत्य घृति ये 7 नदियां हैं। और उरु, श्रृंग, बलभद्र, सत्यकेसर, सहस्र स्रोत, देवपाल, महानस तथा ईशान ये 7 पर्वत हैं। शाकद्वीप के अधिपति राजा सुंदर के साथ 1 सप्ताह तुलमुल युद्ध कर श्री राम ने उसे परास्त किया और वहां के राजाओं से पूजित होकर वे आगे बढ़े और दंड सागर को पार किया। उसके बाद वे पुष्कर द्वीप में गए। वहां पर मध्य में मानसरोवर पर्वत विद्यमान है। उस द्वीप में रमनक तथा घात की नामक 2 वर्ष हैं। उन वर्षों के स्वामियों तथा द्वीप के राजा उत्तरांग पर विजय पाकर श्री राम ने उस श्रेष्ठ पुष्कर कमल को देखा जो ब्रह्मा जी का उत्तम आसन है और जिसके कारण द्वीप का पुष्कर नाम पड़ा। यहाँ पर कर्म स्वरूप तथा ब्रह्मा इस रूप में अभिव्यक्त भगवान के लोग आराधना करते हैं। इन दोनों वर्षों में बहुत सी पाप हारनी नदियां हैं। मानसोत्तर पर्वत का परिमाण 10,000 योजन है। उस पर्वत के पूर्व भाग में देवराज इंद्र की देवधानी नामक तेजोमयी पुरी स्थित है। पर्वत के दक्षिण की ओर यमराज की संयमनी नामक पुरी है। पर्वत के पश्चिम में वरुण देव की निम्लोचनी नामक पुरी है और उत्तर में कुबेर की विभावरी नामक पुरी है। इन देवपुरियों को सुमेरु पर्वत पर विद्यमान देवपुरियों से भिन्न समझना चाहिए। जैसे एक ही राजा के अनेक स्थान होते हैं वैसे ही उन देवताओं के भी अवतारण पुरियां हैं। पुष्कर द्वीप के परिधि रूप शुद्धोद सागर को पार कर सीता जी के मनोविनोदार्थ और विविध लोकों के निवासी दर्शनार्थियों को अपने दर्शन से कृतार्थ करके श्री राम लोकालोक पर्वत पर जा पहुँचे। वहाँ प्राय किसी भी प्राणी की पहुँच नहीं थी, कोई प्राणी वहाँ पहुँच नहीं पाता था। उस पर्वत की 8 दिशाओं में ऋषभ, पुंडरीक, पुष्करचूर, कुमुद, वामन, पुष्पदंत, अपराजित तथा सुप्रतीक ये 8 दिग्गज स्थित हैं जिनके ऊपर इस समस्त ब्रह्मांड की स्थिरता का भार होता है। उस महान पर्वत पर समस्त लोगों की कल्याण कामना से महाविभूतियों के अधिपति भगवान नारायण विराजमान रहते हैं। इससे आगे एकमात्र योगीश्वरों के लिए ही जाना संभव है। इस समस्त लोक प्रपंच का विस्तार 50 करोड़ योजन है, जिसमें लोकालोक पर्वत के मध्यस्थल के 25 करोड़ योजन में विस्तृत लोक पर्वत को अपने बस में करके वे भगवान राघवेंद्र 7 द्वीपों के अधिपतियों से घिरे और आकाश मार्ग से उन द्वीपों को देखते हुए जम्बू द्वीप के भारत नामक वर्ष के मध्य में विराजमान अपनी नगरी अयोध्या में वापस लौट आए।
उसके बाद राम ने अयोध्या के समीप पहुंचकर दूतों से अपने आने की सूचना मंत्री सुमंत्र के पास भिजवाई। प्रभु श्री राम को लौटा हुआ जानकर मंत्रीवर सुमंत्र ने अयोध्यापुरी को भाली भांति अलंकृत करवाया और बड़े ही महोत्सव के साथ श्री राम को राजद्वार तक ले आए। राजद्वार तक ले आए। इस प्रकार प्रभु श्री राम ने अपने पुत्र लव को जम्बू द्वीप का अधिपति बनवाया। श्री राम के दूसरे उत्तर कुरु वर्ष के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त अधिकारी विजय को लव ने अपने सचिव बनाया। लव विजय के साथ जम्बू द्वीप के 9वें वर्ष में सतत आया जाया करते। उसके बाद भरत जी ने शत्रुघ्न को अपना युवराज बनाया। 7 द्वीपों के अधिपति भगवान राम ने अपने पुत्र कुश को युवराज तथा लक्ष्मण जी को मंत्री बनाया। इसके बाद 7 द्वीप के राजागण श्री राम की अनुमति से अपने अपने राज्य को लौट गए। उस समय से भरत जी भारतवर्ष का शासन कार्य संभालने लगे। भरत जी के नाम पर भारतवर्ष का शासन कार्य संभालने लगे। जम्बू द्वीप की सत्ता राजकुमार लव ने संभाली और लक्ष्मण जी तथा राजकुमार कुश के सहयोग से महाराज श्री राम 7 द्वीपों का शासन संभालने लगे। तो ये प्रसंग था। प्रभु आप लोगों को कैसा लगा अवश्य ही कमेंट के माध्यम से बताएंगे। ये प्रभु श्री राम का अधिपति विजय यात्रा हुई, जिसमें अपने अपने शवों को वहाँ का अधिपति बनाकर उसके शासन कार्य को संचालित करवाए। तो प्रभु कमेंट के माध्यम से और शेयर के माध्यम से अवश्य जानकारी देंगे। जय श्री हरि, जय श्री राम। सबका भलाई होगा, सबका कल्याण होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। यही सनातन धर्म का मूल तत्व है। जय श्री राम।